हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बेसिकली मिडीवल इंडिया से रिलेटेड हैं। और इनको हम क्यों देख रहे हैं अचानक से, क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है, बाकी आने वाले एग्ज़ाम में भी, क्योंकि एक दूसरे एग्ज़ाम से ही एग्जामिनर्स मोटिवेशन लेते हैं क्वेश्चन डालने की, तो इसलिए ये टॉपिक कवर करना अभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज मेन आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। एक पर्शियन आर्किटेक्ट था। ये इज वाइडली कंसिडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। He was commissioned by Emperor Shahjahan. Lahori led a large team of designers and artisans to construct the monument between रफली इसका देखिए टाइम पीरियड 1632 और 1648, और इसमें पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन सभी को ब्लेंड किया गया था। ही रिसीव्ड द टाइटल नादिर उल असर, यानी कि वंडर ऑफ द एज। ये टाइटल इसे शाहजहां के द्वारा दिया गया था फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ इन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। और ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेशन दिया गया है 1983 में। ये ताजमहल की तस्वीर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। ये स्लेव डायनेस्टी से संबंधित है। ये फ्लरिश हुई ड्यूरिंग मामलुक सल्तनत, प्राइमरीली इन इजिप्ट, सीरिया एंड पार्ट्स ऑफ द लेवांत। अब मटेरियल्स क्या यूज़ होते थे इस स्टाइल में, मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में? प्रीडोमिनेंटली स्टोन विद इंट्रिकेट मार्बल एंड वुड इनलेज। और स्टाइल को मेनली जाना जाता था फॉर मॉस्क, मदरसाज, मौसोलियम्स एंड खानकाह, जो सूफी लॉजेस होते थे। यहाँ थोड़ी सी और डिटेलिंग दी गई है, जैसे कि डेकोरेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या पैटर्न्स, किस तरह के डेकोरेशन के लिए क्या चीज़ें यूज़ होती थी। तो ज्योमेट्रिक और अरबेस्क पैटर्न को यूज़ किया जाता था। कैलीग्राफी यूज़ होती थी, ऑफन यूजिंग वर्सेस फ्रॉम द कुरान। फिर इसके अलावा पॉलीक्रोम, स्टोन वर्क एंड कलर्ड टाइल डेकोरेशन का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। नेक्स्ट आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें तो डोम्स और minarettes with elaborate forms, Ivan, vaulted hall with fun open side और use of courtyards with central fountains, ये सारे इसमें फीचर्स होते थे। ये आप देख रहे हैं, इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर इस स्टाइल में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत फाउंडेड आगरा सिटी। ये है लोधी डायनेस्टी। ऑप्शन ए करेक्ट है, सिकंदर लोधी। इसने 1504 में आगरा सिटी की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी वॉज एन अफगान सल्तनत ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ही रूल्ड बिटवीन 1489 एंड 1570। इसने अपने फादर बहलोल लोधी को सक्सीड किया था। लोधी वॉज ऑल्सो अ पोएट ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज। ही प्रिपेयर्ड अ दीवान ऑफ 9000 वर्सेस। ठीक है, तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। द फेमस मॉन्यूमेंट आराम बाग was built by बाबर. It is located in आराम बाग उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जिसे बाबर ने बनवाया था 1528 में। आराम बाग इज़ द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन इन इंडिया, लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल से 5 किलोमीटर दूरी पर है। बिफोर बीइंग इंटर्ड इन काबुल, बाबर वॉज टेम्पररीली बरीड देयर, और जमुना रिवर के बराबर में ये बना हुआ है। द जहाज महल ऑफ मांडू हैज़ बीन बिल्ट बाय, इसे बनाया गया सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, बिल्ट बाय सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी। जहाज महल सर्व्ड एज अ हरम फॉर द सुल्तान। हरम होते थे ना, जहाँ पर महिलाएं रहती थी, तो सुल्तान के लिए हरम के रूप में ये काम करता था। इट अपीयर्स एज अ शिप फ्लोटिंग इन वाटर। इट इज सिचुएटेड इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। घियात शाह, इसी का नाम था घियासुद्दीन शाह या फिर घियासुद्दीन, was a sultan of Malwa Sultanate in the 15th century. During his reign, the Nimat-Nama a Nasiruddin Shahi was written and illustrated. The Begumpuri Mosque was built during the reign of which of the following rulers of the Delhi Sultanate? इसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बनवाया गया था। बेगमपुरी मॉस्क को कंस्ट्रक्टेड एज द प्राइमरी मॉस्क फॉर जहाँपनाह द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू सिटी इन दिल्ली। बेगमपुरी मस्जिद जो है वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क है ये इस सिटी के अंदर, एंड इट इज सिचुएटेड क्लोज टू औरबिंदो आश्रम और श्री औरबिंदो रोड इन बेगमपुर, क्लोज टू दिल्ली। खान जहान, द सन ऑफ मुकबाल खान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिरोज शाह, कंस्ट्रक्टेड इट इन 12th century. कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ राणा कुंभा। ऑप्शन ए करेक्ट है। कीर्ति स्तंभ जो है इसे टावर ऑफ फेम के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज बिल्ड ऑन द प्रोमाइसेस ऑफ द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़
by Rana Kumbha. It was built to commemorate his victory over the Khilji dynasty. The Kirti Stambh towers up to 22 meters from the base. This structure is based on the Solanki style of architecture. ये है कीर्ति स्तंभ ऑफ राणा कुंभा. Which of the following mosques या फिर मस्जिद्स was built during the reign of Lodi dynasty of the दिल्ली सल्तनत? ये है मोट की मस्जिद दिल्ली में. ऑप्शन डी करेक्ट है. मोट की मस्जिद एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो दिल्ली में. इट वॉज बिल्ड इन 1505 बाय वजीर मियाँ भोइया जो कि प्राइम मिनिस्टर था सिकंदर लोदी के समय में. इट वॉज अ न्यू टाइप ऑफ मॉस्क डेवलप्ड बाय द लोदीज इन द फोर्थ सिटी ऑफ द मिडीवल दिल्ली of the Delhi Sultanate. The name of the mosque literally translated into the English language means lentil mosque. उस समय का एक बहुत ही ब्यूटीफुल गुम्बद ये कंसिडर किया जाता था इस मॉस्क को. Which fort was described by Mughal Emperor Babur as the pearl amongst the fortress of Hind? यह ग्वालियर फोर्ट. ऑप्शन बी करेक्ट है. The Gujri Mahal Archaeological Museum, also known as the State Archaeological Museum or the Gwalior Fort Museum, is a state museum in Gwalior that is housed in the Gujri Mahal Citadel. राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था गुजरी महल मेंशन फॉर हिज वाइफ मृगनयनी गुजर प्रिंसेस. ग्वालियर फोर्ट was described by Mughal Emperor Babur as the pearl amongst the fortress of Hind. The tomb of Iltutmish was built in which year? इसे 1235 AD में बनवाया गया टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश को. ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो है इसी के पास में है. 1235 CE में इसे बनाया गया और ईयर बिफोर हिज डेथ. एक्सटीरियर इज प्लेन विद 3 richly carved arched entrances made of red sandstone. Interior has 3 mihrabs on the west. Central one is larger and decorated with marble. Indigenous motifs इसमें हैं जैसे wheel, lotus, bell and chain, tassel and diamond used. ओरिजिनल डोम कोलैप्स हो गई थी. इसे फिर रीबिल्ड किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, लेकिन वापस से ये फिर से कोलैप्स हो गई थी. ठीक है, ये देख रहे हैं इसको पिक्चर में. नेक्स्ट है द हॉर्स शू आर्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द अलाई दरवाज़ा. ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर सही होगा. ठीक है, अलाई दरवाज़ा इज़ अ मैग्निफिसेंट गेटवे बिल्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी ऑफ द दिल्ली सल्तनत 1311 में. कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी इसके एक्सटेंशन के पार्ट के रूप में अलाई दरवाज़ा को देखा जाता है. द 3 doorways ऑन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ आर लॉफ्टी पॉइंटेड आर्क इन द शेप ऑफ हॉर्स शू. ये हॉर्स शू आर्क से याद रखिएगा अलाई दरवाज़ा. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ दिल्ली वॉज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक? यह है तुगलकाबाद. ठीक है, नाम से ही आप याद रख सकते हैं. तुगलकाबाद को फाउंड किया गया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था 1321 में ही. इट इज़ वन ऑफ द 7 हिस्टोरिकल सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड वॉज बिल्ट टू सर्व एज द 3rd सिटी ऑफ दिल्ली. Fort of Tughlaqabad was constructed with the intention of providing a strong defense against Mongol invasion. Fortification massively किया गया था इस सिटी का और तुगलक डायनेस्टी के कैपिटल के रूप में तुगलकाबाद सर्व करती थी ड्यूरिंग गियासुद्दीन तुगलक्स राइन. Among the following buildings, which ones are built by the Mughal Emperor Babur? बाबर के द्वारा इनमें से एक तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में और दूसरी जामा मस्जिद संभल में, ये दोनों बनवाई गई थी. तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है करेक्ट होगा. काबुली बाग मस्जिद ये बाबर ने बनवाई थी आफ्टर हिज विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुई थी 1526 में. फीचर्स अ सेंट्रल गार्डन. ठीक है, बीच में एक बाग है इसमें. अ फाइन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया. फिर जामा मस्जिद संभल में ये भी बाबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई. पंचमहल दिल्ली का जो है इसे अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, बाबर ने नहीं. ये 5 story पैलेस है ब्लेंडिंग इस्लामिक, हिंदू एंड पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. और फिर जामा मस्जिद हिसार में है एक जिसे शाहजहाँ के टाइम पर बनवाया गया था. रिफ्लेक्ट्स द लेटर मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल विद ग्रैंड डोम्स एंड आर्क्स. डबल डोम फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? यह है लोधी डायनेस्टी. ऑप्शन डी करेक्ट है. डबल डोम जिसमें 2 डोम्स होती हैं, एक अंदर की साइड एक बाहर की तरफ विद अ स्पेस बिटवीन देम. इनर डोम स्मॉल होती है एंड सपोर्ट्स द वेट ऑफ द आउटर डोम. दिस डिज़ाइन अलाउज फॉर टॉलर एंड मोर स्लेंडर डोम्स एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अ ड्रामेटिक विजुअल इफेक्ट. ये जो डबल डोम फीचर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में लोधी डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस किया था. पहला एग्जाम्पल इसका सिकंदर लोधी के टाइम पर हमें देखने को मिलता है. पहला एग्जाम्पल इसमें टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी जो दिल्ली में बनवाया गया है उसमें देखने को मिलता है. इसके अलावा टॉम्ब ऑफ हुमायूं दिल्ली में जो है, ताजमहल आगरा का, दिल्ली में जामा मस्जिद, इन सभी में हमें ये डबल डोम फीचर देखने को मिलता है.
हु वॉज मेन आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा जो है इसका वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्ज़ा घियास, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये मेन आर्किटेक्ट था। ही वॉज अ पर्शियन आर्किटेक्ट हु वॉज कमीशनड बाय हुमायूंस विडो एम्प्रेस बेगा बेगम या हाजी बेगम, इनके द्वारा इसे कमीशन किया गया था टू डिज़ाइन एंड बिल्ड द टॉम्ब। मुगल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है ये एंड इज़ ऑफन कंसिडर्ड द प्रिकर्सर टू द ताजमहल ड्यू टू इट्स ग्रैंडर एंड स्टाइल। दिल्ली में कभी गए होंगे घूमने या रहते होंगे तो आपने देखा होगा हुमायूं टॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इशूड कॉपर कॉइन्स नेम्ड एज जित्तल। यह इल्तुतमिश जिसने जित्तल के नाम से तांबे के सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश का अगर समय देखा जाए तो 1211 से 1236 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये गद्दी पर बैठा। ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिलोंगिंग टू द मामलुक डायनेस्टी। He constituted corps of 40 loyal slave amirs known as तुर्कान-ए-चहलगानी, also called an चलीसा। इसने सिल्वर और कॉपर के सिक्के जारी किए थे। सिल्वर कॉइन को टांका कहा जाता था और कॉपर कॉइन को जित्तल। He made Delhi the capital in place of Lahore. Who among the following did not contribute to building the famous कुतुब मीनार? तो इसमें से घियासुद्दीन तुगलक जो है इसका कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है कुतुब मीनार को बनाने में। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तीनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। कुतुब मीनार रेड और बफ सैंडस्टोन से बनाई गया हाईएस्ट टावर है भारत का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन 1200 AD। द minaret इज नेम्ड आफ्टर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अ सूफी सेंट। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये हमारा, 1993 में बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। 73 मीटर हाई टावर ऑफ विक्ट्री है, बिल्ट इन 1193 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इमीडिएटली आफ्टर द डिफीट ऑफ दिल्लीज लास्ट हिंदू किंगडम। द टावर हैज 5 डिस्टिंक्ट स्टोरीज। फर्स्ट 3 स्टोरीज आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, द 4th and 5th आर ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन। ये देख रहे हैं आप कुतुब मीनार। नेक्स्ट है द फेमस हुमायूं मॉस्क इज बिल्ट इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। ठीक है, हुमायूं मॉस्क जो है ये एक छोटी सी मस्जिद है बिल्ट बाय हिम नोन एज द हुमायूं मॉस्क इन द सिटी ऑफ फतेहाबाद। द रीजन बिहाइंड द मॉस्क वॉज बिल्ट बाय द सेकेंड मुगल एम्परर हुमायूं who in his fight after his defeat at the hands of Sher Shah Suri happened to pass through the city of फतेहाबाद। कुछ इस तरह की दिखती है ये। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय अकबर 1575 में। द टाइम टेकन फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज 12 years। इट इज़ लोकेटेड एट फतेहपुर सीकरी, आगरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। अ मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड पर्शियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर इन द आर्किटेक्चरल स्टाइल। यह है बुलंद दरवाज़ा। जौनपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय होम। इसे इस्टेब्लिश किया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1351 AD में फिरोज शाह तुगलक वॉज द सन ऑफ घियासुद्दीन तुगलक्स यंगर ब्रदर। ही सक्सीडेड द थ्रोन। जितने भी एग्रीकल्चरल लोन्स थे उन सभी को इसने विड्रॉ किया था जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। जौनपुर को रीबिल्ड किया गया 1359 में। ओरिजिनली फाउंडेड इन 11th century और रीबिल्ड किया इसे फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में। Who among the following has constructed a mausoleum for his emperor husband? ये हाजी बेगम। पीछे हमने देखा था हुमायूं टॉम्ब जो है वो उनकी वाइफ हाजी बेगम ने बनवाया था अपने हस्बैंड के लिए। और आर्किटेक्ट इसमें कौन था? मिराक मिर्ज़ा घियात। इतमाद उद्दौलाज टॉम्ब एट आगरा वॉज बिल्ट बाय। इसे नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया 1622 से 1628 के बीच में आफ्टर हर फादर्स डेथ इन आगरा, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द यमुना रिवर। वाइट मार्बल से ये बनवाया गया है। आर्किटेक्चर और हिस्ट्री दोनों ही मामलों से इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट टॉम्ब इन इंडिया कम्प्लीटली मेड ऑफ मार्बल एंड अ न्यू फॉर्म ऑफ डेकोरेशन नेम्ड पित्रादोरा वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा पित्रादोरा जो टेक्निक है पहली बार ये डेकोरेशन यूज़ की गई थी इसमें। विच मॉन्यूमेंट इज़ नॉट एट फतेहपुर सीकरी। अच्छा, पित्राधुरा आपने शायद पढ़ी भी होगी आगे आर्ट एंड कल्चर में। जैसे मार्बल के ऊपर कलरफुल डिज़ाइंस नहीं बनाए जाते हैं, फूल बनाए हुए हैं, पत्तियां बनाई हुई हैं, तो वो कलरफुल जो बनाई जाती हैं उस तरह की टेक्निक होती है ये। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। फतेहपुर सीकरी में इनमें से कौन सा स्मारक नहीं है? गोल्डन पैलेस है, पंचमहल भी है, जोधाबाई पैलेस भी है, अकबरी महल यहाँ पर नहीं है। अकबरी महल जो है आगरा फोर्ट के अंदर है ये। ठीक है, अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था। कई सारी बिल्डिंग्स बनाई थी अकबर ने
अलग अलग स्टाइल्स में, जैसे गुजरात और बंगाल स्टाइल में कई सारे फोर्ट बनवाए, इंक्लूडिंग जोधाबाई महल, पंच महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल की कोठी। अकबरी महल ये आगरा फोर्ट के अंदर है, वाइल द अदर 3 आर इन फतेहपुर सीकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ड द टॉम्ब ऑफ अब्दुल्ला शाह इन द धार डिस्ट्रिक्ट? ये है मोहम्मद बिन तुगलक। अब्दुल्ला शाह चंगल इज़ one of many Muslim saints who was associated with the Dhar district of Madhya Pradesh. Religious preaching teachers के रूप में यहाँ पर आया था during the reign of Muslim rulers, especially the reign of the Malwa Sultans in 15th and 16th century. मोहम्मद बिन तुगलक issued copper coins instead of silver ones, और तुगलक के सिल्वर कॉइन का नाम क्या था? अदल। नेक्स्ट है व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा? ये क्या है? एक मॉस्क है दैट इज सेड टू बी बिल्ट विद इन 2.5 days बाय द ऑर्डर ऑफ मोहम्मद घोरी। 60 घंटे के अंदर ये मॉस्क बनाने का ऑर्डर दिया था सुल्तान ने, और जो वर्कर्स थे उन्होंने दिन रात मेहनत की, काम किया, बट वर ओनली एबल टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्रीन वॉल सो दैट द सुल्तान कुड ऑफर हिज प्रेयर्स। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराकर जब अजमेर से वो पास हो रहा था मोहम्मद गौरी, और उसने फिर कई सारे टेम्पल्स देखे, तो उसने अपने स्लेव को ऑर्डर दिया, उसका स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसको ऑर्डर दिया कि वो एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाए ताकि वो अपनी प्रेयर्स ऑफर कर सके। द सुल्तान ऑल्सो ऑर्डर्ड दैट द मॉस्क हैज़ टू बी बिल्ट विद इन 2.5 days। तो ये आप देख रहे हैं, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। Which one of the following Muslim rulers was hailed as the Jagat Guru by his Muslim subject because of his belief in secularism? ये है इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन सी करेक्ट है। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड वॉज किंग ऑफ द सल्तनत ऑफ बीजापुर। उसके समय को ग्रेटेस्ट पीरियड माना जाता है एज ही एक्सटेंडेड इट्स फ्रंटियर टू द साउथ यूपी टू मैसूर। ही वॉज अ स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर, आर्टिस्ट, पोएट एंड अ generous patron of arts. He reverted to the Sunni sect of Islam but remained tolerant of other religions. He is also known as Jagat Guru Badshah. He founded a new township at Navraspur to give concrete shape to his idea of a musical city. He built a temple inside the precincts of the palace that still exists. इब्राहिम सेकेंड के द्वारा बुक भी लिखी गई थी, किताब नवरस इन दखनी। शाहजहाँ's daughter who participated in many architectural project of the new capital of शाहजहानाबाद, और जिसे दिल्ली कहते हैं अब, ये है जहानारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। जहानारा शाहजहाँ की डॉटर थी और रोशनारा की बहन। शी डिवाइज्ड many architectural projects in new capital of Shahjahan. She designed an imposing double-storied Karwa Sarai having a garden and a courtyard. She also designed the bazaar of Chandni Chowk in Shahjahanabad. How many hill forts did Shivaji have in his administrative division Prant Panhala, corresponding with the western parts of कोल्हापुर? तो ये टोटल 13 हैं। शिवाजी महाराज जो हैं उन्होंने अपने प्रांत को डिवाइड किया हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के रूप में फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस। प्रांत पन्हाला लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कोल्हापुर। इसमें 13 हिल फोर्ट्स थे, फॉर्मिंग अ मेजर पार्ट ऑफ शिवाजीज फोर्ट नेटवर्क। ये हिल फोर्ट्स को यूज़ किया जाता था फॉर डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री ऑपरेशंस। और इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या थी? कंट्रोल्ड की ट्रेड रूट इन द वेस्टर्न घाट्स, सर्व्ड एज अ डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोटेक्टिंग द किंगडम फ्रॉम इन्वेजन। हु डिड बिल्ड द हौज खास ऑफ दिल्ली? दिल्ली का हौज खास को किसने बनवाया था? ये है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कई सारी इमारतें बनवाई गई, जैसे कि हौज खास, सीरी फोर्ट, लाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, कुतुब कॉम्प्लेक्स, अलाई मीनार, ये सब बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर जो ऑप्शन में बाकी हैं इनके भी देख लेते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार बनवाई गई, गंधक की बावली, हौज ए शमसी और सुल्तान घड़ी, ये सब बनवाए इल्तुतमिश में। फिरोज तुगलक ने कई सारे चीज़ें बनवाई, जैसे दीवान ए खैरात, पब्लिक बिल्डिंग्स इन दिल्ली, फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स, 300 विलेजेस एंड 5 मेजर कैनाल्स इंक्लूडिंग द रेनोवेशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान एरा वेस्टर्न यमुना कैनाल, इस्लामिक रिलीजियस स्कूल्स। मोहम्मद तुगलक के द्वारा न्यू सिटी ऑफ जहाँपनाह, विजय मंडल, बेगमपुर मॉस्क, सराय शाजी महल, लाल गुंबद और बरादरी, ये सब बनवाया गया मोहम्मद तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर। अपने चरम पर मुगल पेंटिंग पहुंची जहांगीर के अंडर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जहांगीर के टाइम पर मुगल पेंटिंग ने फ्लरिश किया काफ़ी।
जहांगीर से पहले पेंटिंग्स टिपिकली फोकस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स बट जहांगीर फ्रीड देम फ्रॉम दिस लिमिटेशन. Painters such as Farooq Beg, Daulat Mansoor and Abul Hasan are remembered for their talent and have become a part of Mughal paintings history. उस्ताद मंसूर एंड अबुल हसन जहांगीर के टाइम पर ये मेनली फेमस थे. जहांगीर गेव बोथ ऑफ देम टाइटल्स. नादिर उल असरा, उस्ताद मंसूर को ये टाइटल दिया और अबुल हसन को नादिर उल ज़मान का टाइटल दिया जहांगीर ने. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. तो इनमें से सी जो है ये करेक्टली मैच नहीं है. अदीना मॉस्क जो है मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर है, अहमदाबाद में नहीं है. बाकी सब यहाँ पर ठीक है. अटाला मॉस्क जौनपुर में है, हिंडोला पैलेस मांडू में और अट्राकिन डोरियन नागौर के अंदर है. ठीक है. अदीना मॉस्क ये मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में है. वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अर्ली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है ये. सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा इसे 1364 में बनवाया गया था और ग्रेट मॉस्क ऑफ डमस्कस जो है उसके मॉडल पर ये वाली मॉस्क भी बनवाई गई. ठीक है. पर्शियन आर्किटेक्चर को लोकल बंगाली इन्फ्लुएंस के साथ कंबाइन करके दोनों के ही एलिमेंट इस मॉस्क में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है द पीकॉक या मयूर थ्रोन वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ. इसे शाहजहाँ के टाइम पर पीकॉक थ्रोन को बनवाया गया था या मयूर थ्रोन. ठीक है. मयूर सिंहासन एम्परर शाहजहाँ इन द अर्ली 17th सेंचुरी कमीशन किया इनके द्वारा. अब डिज़ाइन की बात करें. ascended by silver steps, stood on golden feet, decorated with jewels, diamonds, rubies and two peacocks' tails encrusted with gems. मुगल एम्पायर के स्प्लेंडर और पावर को ये रिप्रेजेंट करता था. सीज्ड बाय नादिर शाह ऑफ ईरान ड्यूरिंग द 1739 इन्वेजन ऑफ दिल्ली. फिर इसे ईरान लेकर जाया गया. लेटर लॉस्ट इन वॉरफेयर विद द कुर्ड्स हु डिसमेंटल्ड इट फॉर ज्वेल्स एंड मेटल्स. नेक्स्ट आते हैं. क्वेश्चन है गोविंद पैलेस एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर इज लोकेटेड एट दतिया. दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में है. गोविंद पैलेस 7 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि दतिया में है. इट वॉज बिल्ट इन 1614 बाय राजा बीर सिंह देव using stones and is a great example of the Bundelas architecture. Tourists are drawn to the palace due to the ornate paintings and architecture on the walls. Next is the structure often mistakenly referred to as Shaista Khan's tomb in Dhaka is more likely द मौसोलियम ऑफ होम. मतलब ढाका में एक ऐसी इमारत है जिसे शाइस्ता खान का मकबरा कहा जाता है, शाइस्ता खान टॉम्ब कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो शाइस्ता खान की कब्र नहीं है. वो किसकी कब्र है? वो बीबी परी शाइस्ता खान की डॉटर की कब्र है. ठीक है. लेकिन इसे बोला जाता है मिस्टेकनली शाइस्ता खान टॉम्ब. शाइस्ता खान की कब्र दिल्ली में है, ढाका में नहीं, इसलिए उसे बोला जाता है, जो ढाका में जो स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है शाइस्ता खान का टॉम्ब, पर वो है उसकी बेटी का. ठीक है. उसकी कब्र है. शाइस्ता खान की कब्र दिल्ली के अंदर है. नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर्ड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर. ये था इल्तुतमिश, जिसने टका और जीतल नाम के कॉइन्स को जारी किया था, पॉपुलराइज किया था. ही इंट्रोड्यूस्ड दीज कॉइन्स एज पार्ट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत. Taka was a silver coin which later became the predecessor of the modern day rupee. Jittal was a copper coin primarily used for transactions among the common people. ठीक है. ये जितल और टका. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स स्ट्रांगली रेजिस्टेड औरंगजेब एंड बिल्ट द राजसमंद लेक. ये थे महाराजा राज सिंह. ऑप्शन बी करेक्ट है. इनके द्वारा एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, पॉलिसी ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मुगल्स अंडर द रूलर ऑफ मेवाड़. औरंगजेब को 3 वॉर्स में इन्होंने हराया. ही गॉट द राजसमंद लेक बिल्ट एंड गॉट द फेमस इंस्क्रिप्शन राज प्रशस्ति कंपोज्ड. नाथ द्वारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश की इनके द्वारा. ही बिल्ट द द्वारकाधीश टेम्पल एट अ प्लेस कॉल्ड कंकरोली इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट. Maharana Amar Singh II was the ruler of the Shishodia dynasty of Mewar and his reign was between 1700 to 1716 AD. ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसकी बात हो रही है. After Maharaja Raj Singh, his son Maharaja Jai Singh was crowned in Kuraj village. The famous 14th century mosque called Atala Masjid or Atala Mosque
इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये है जौनपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश में। 14th सेंचुरी की ये मॉस्क है। 1408 AD में इसे बनवाया गया था बाय इब्राहिम शाह शर्की। ही बिलोंग्ड टू द शर्की डायनेस्टी। द शर्की डायनेस्टी बिगेन इन 1390s after the collapse of Delhi Sultanate. The total perimeter of the mosque is 248 feet. फिरोज शाह के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया गया था 1393 AD में। Which of the following built by the Mughal Emperor Shah Jahan in the 17th century was the main residence of the Mughal emperors for nearly 200 years? तो ये है रेड फोर्ट, लाल किला जो दिल्ली में है। शाहजहाँ के द्वारा इसे बनवाया गया था 1638 में। ये मुग़ल का फॉर्मल और पॉलिटिकल सेंटर था, ठीक है, और लगभग 200 सालों तक मेन रेजिडेंस ये हुआ करता था मुग़ल एम्परर्स का। और आगरा से जब दिल्ली हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया मुग़ल्स का, तो फिर वो रेड फोर्ट में ही किया गया था। नहर ए बहिश्त, ये मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन है रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट इज़ द फ्यूजन ऑफ द तिमुरिड्स एंड पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द रेड फोर्ट। इन विच ईयर छत्रपति शिवाजी महाराज वन द रायगढ़ फोर्ट इन अ बैटल विद चंद्रराव मौर्य। तो ये जो है बैटल 1656 की बात यहाँ पर हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ का फोर्ट जीता था 1656 में। फोर्ट नेम क्या है? रायगढ़। ओरिजिनली नोन एज रेरी, कैप्चर्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। चंद्रराव मौर्य को इन्होंने हराया था। ये एक लोकल मराठा चीफ्टन था फ्रॉम द मौर्य क्लैन ऑफ जावली। 1656 में कैप्चर किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको। लोकेटेड इन द सह्याद्री माउंटेन रेंज, डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। बाद में 1674 में मराठा एम्पायर की कैपिटल इसको बनाया गया था। इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि शिवाजी महाराज के होल्ड को कोंकण रीजन में इसने मजबूत किया था। सर्व्ड एज अ बेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री प्लानिंग। वेन्यू ऑफ शिवाजी महाराज कॉरोनेशन, राज्याभिषेक जो हुआ था 1674 में, यहीं पर हुआ था शिवाजी महाराज का, रायगढ़ फोर्ट में। विच फोर्ट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट पिलर ऑफ द मराठा एम्पायर? ये है प्रचंडगढ़, ऑप्शन सी करेक्ट है। It is also known as Torana Fort and is situated in the Pune district. It is regarded as the first pillar of the Maratha Empire. शिवाजी ने अपने अंकल संभाजी मोहिते से इसे टेक ओवर किया था। अब मराठा एम्पायर के लास्ट किंग थे प्रताप सिंह, 1674 से 1818 तक। फाउंडर थे शिवाजी, कैपिटल थी पुणे। वेयर इज़ द मौजोलियम ऑफ शेरशाह? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है, ठीक है। टॉम्ब ऑफ शेरशाह is a grand brick building with some stone facing that stands in a large square pool measuring 305 meters. सासाराम रोहतास बिहार में है and is seen as one of the most impressive examples of Afghan architecture in India. ये देख रहे हैं इसकी पिक्चर। नेक्स्ट है, who brought 2 अशोका pillars to Delhi from टोपरा and मीरठ? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। वो इन्हें गोल्ड पिलर्स कहता था, फिरोज शाह तुगलक, और अशोक के जो ये पिलर्स थे टोपरा में और मेरठ में, वहाँ से दिल्ली लेकर आया था, ठीक है। जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, इसे शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। शाहजहाँ के टाइम को ना गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद आगरा और दिल्ली में दोनों में, मोती मस्जिद आगरा फोर्ट के अंदर जो है, ये सब कुछ बनवाया था किसने? शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद को 1644 से 1656 के बीच में बनवाया गया। शाहजहाँ वॉज द 5th मुगल एम्परर। विच मॉन्यूमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली हैज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन? ये है अलाई दरवाज़ा। दिल्ली में खिलजी डायनेस्टी के दौरान इसको बनवाया गया था, अलाई दरवाजे को, रेड सैंडस्टोन से। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया 1311 AD में, और मेन एंट्रेंस था ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर। द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉन्यूमेंट इज़ अ ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एंड हिंदू स्टाइल्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स इसको माना जाता है ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन कॉल्ड द आर्किटेक्ट किंग एज ड्यूरिंग हिज राइन द वर्ल्ड विटनेस्ड अ यूनिक डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ द मुगल एम्पायर? तो ये शाहजहाँ को कहा जाता है आर्किटेक्ट किंग। शाहजहाँ का रियल नेम जो है खुर्रम था। 3rd सन ऑफ जहांगीर था ये। 1628 से 1658 इसका टाइम पीरियड था। अब एम्पायर का एक्सपेंशन कहाँ तक था शाहजहाँ के टाइम? तो इट वाज एक्सटेंडेड टू कंदहार नॉर्थ में और सदर्न इंडिया में। पीक ऑफ मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर हिज रूल।
गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहा जाता है उसके टाइम पीरियड को, नोन एज द आर्किटेक्ट किंग। मेजर कंस्ट्रक्शन में हमने देख ही लिया रेड फोर्ट, जमा मस्जिद। ताजमहल भी बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा मुमताज़ महल की मेमोरी में ऑन द यमुना रिवर, आगरा। बीबी का मकबरा इज़ अ फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। टॉम्ब है ये भी, है ना, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा इज़ अ ब्यूटीफुल मौजोलियम ऑफ रबिया उल दौरानी आलियास दिलरास बानो बेगम, द वाइफ ऑफ मुगल एम्परर औरंगज़ेब। ऐसा माना जाता है कि ये जो कब्र है प्रिंस आज़म शाह के द्वारा बनवाई गई इन मेमोरी ऑफ हिज मदर फ्रॉम 1651 टू 1661 AD। एन इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द मेन एंट्रेंस डोर मेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच मराठा वॉरियर डाइड इन द सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ द सिंहगढ़ फोर्ट फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल आर्मी। यह है तानाजी मलुसारे, ये मिलिट्री असिस्टेंट था मराठा किंग शिवाजी का। द सिंहगढ़ फोर्ट ऑल्सो नोन एज कोंधना फोर्ट, द बैटल वॉज फॉट बिटवीन तानाजी फ्रॉम शिवाजी साइड एंड उदय भान सिंह राठौर फ्रॉम मुगल एम्परर औरंगजेब साइड। ये जो बैटल है 4 फरवरी 1670 को लड़ी गई थी ऑन द फोर्ट ऑफ सिन्हाबाद। The Asafi इमामबाड़ा built by असफुद्दौला is located in, ये located है लखनऊ के अंदर, ऑप्शन डी करेक्ट है। बड़ा इमामबाड़ा और also known as Asafi Imambara is an Imambara complex in Lucknow. It was built by Asafuddaula, Nawab of Awadh in 1784. सेकेंड लार्जेस्ट है ये इमामबाड़ा आफ्टर द निज़ामत इमामबाड़ा। शिया मुस्लिम्स के द्वारा इसे बनवाया गया फॉर द पर्पस ऑफ आज़ादारी। इट वॉज बिल्ड टू एम्प्लॉय पीपल ड्यूरिंग द 11-year famine. द नवाब planned to build it. द famine affected the nobles and common people. किफ़ायतुल्लाह इसका आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर था, who came from Delhi and designed it. विरूपाक्ष टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, ये है हम्पी के अंदर कर्नाटका में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसे 1986 में दर्जा दिया गया था। इट वॉज बिल्ड अंडर द रूल ऑफ देवराय सेकेंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इट वॉज मेड इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत गॉट द नेम ऑफ तिमूर एंड हिज सन शाहरुख इंस्क्राइब्ड ऑफ हिज ऑन हिज कॉइन्स। तो ये था खिज्र खान, ऑप्शन ए करेक्ट है। खिज्र खान ने सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। खिज्र खान रूल्ड दिल्ली इंडिपेंडेंटली फॉर 7 years और इसका जो किंगडम था सिंध, पंजाब और दोआब के कुछ पार्ट्स तक फैला हुआ था। ही डिड नॉट अज्यूम सॉवरेन टाइटल ऑफ सुल्तान और शाह नॉर स्टक कॉइन्स इन हिज नेम्स। He professed to rule as the deputy to Timur's son and successor Shahrukh, to whom he probably sent occasional tributes. पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इसकी काफ़ी अच्छी थी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जिस वजह से ये दिल्ली के लोगों के बीच में पॉपुलर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइट ऑफ द मुगल चाहर बाग। देखो, लाल महल बाड़ी, हुमायूं टॉम्ब, शालीमार गार्डन, ये सारे चार बाग स्टाइल में बने हुए थे। कुवत उल इस्लाम मॉस्क इसमें नहीं है। ठीक है, मुगल चाहर बाग जो है पर्शियन और इंडो पर्शियन क्वाड्रिलेटरल गार्डन है, जिसमें 4 गार्डन्स होते हैं ऑफ पैराडाइज मेंशन्ड इन कुरान। ठीक है, बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। इन्हें चाहर बाग या चार बाग कहा जाता था। तो कुवत उल इस्लाम मॉस्क जो है वो इस शैली में नहीं बनाई गई है। सिरी, वन ऑफ द कैपिटल सिटीज़ इन दिल्ली, वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। इसे बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिरी फोर्ट भी बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, विच वॉज सर्विंग एज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्ट्रक्चर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं सिरी फोर्ट लोकेशन में। Which is the last structure in order of construction in the campus of फतेहपुर सीकरी। ये था चाहरसक। बाकी इबादत खाना की बात करें, हाउस ऑफ वर्शिप वॉज कंस्ट्रक्टेड अर्लियर टू फैसिलिटेट अकबर्स डिस्कशंस विद रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट फेथ। फिर है हरम सारा। हरम सारा, द हरम कॉम्प्लेक्स सर्व्ड एज लिविंग क्वार्टर्स फॉर द रॉयल विमेन एंड वॉज नॉट द लास्ट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विद इन फतेहपुर सीकरी। पैलेस ऑफ बीरबल, ये भी शुरुआती दौर में ही बनाया गया था एज अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर अकबर्स मिनिस्टर बीरबल। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टेब्लिश्ड द सिटी ऑफ मुबारकाबाद। इसको बनवाया मुबारक शाह ने इन 1421 AD आफ्टर द डेथ ऑफ खिज्र खान
which was the founder of Sayyid dynasty. His son Mubarak Shah succeeded him on the throne, who ruled till 1434 AD. और अपने जब उसका रूल ख़त्म हुआ इससे एक साल पहले 1433 AD में he founded the city of Mubarakabad on the river of Yamuna. Which of the following Sultan of Delhi Sultanate got khutbah read in his name and issued his own coin? ये मुबारक शाह है, Sultan of the Delhi Sultanate, who got khutbah read in his name and issued his own coin was Mubarak Shah. Sayyid dynasty से ये था was known for declaring his own sovereignty by having khutbah Friday sermon read in his name and issuing coins with his title inscribed on them. सैयद डायनेस्टी का ये पहला रूलर था to assert his authority through issuing his own coins and having the khutbah read in his name. और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस वीडियो का। अगर आप इंडो पाठशाला के किसी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पेड कोर्सेज में जाएंगे तो जो भी आप कोर्स अवेल करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।